डीआईएस के डेटा पॉइंट्स। अभिषेक, इसका कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि एफआईआईएस की खरीदारी के आंकड़े अगर देखें तो बड़े छोटे क्वांटम्स होते हैं, लेकिन बिकवाली जब करते हैं बड़े क्वांटम की करते हैं। कल हमने देखा 1858 करोड़ की बिकवाली का ट्रेंड एफआईआईएस की तरफ से, और डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों की चाल से शुरुआत करते हैं। डीआईएस ने तो लगातार 5 सेशंस में खरीदारी की है। मानसी, हाँ बिल्कुल, देखिए डीआईज तो सपोर्ट दे रहे हैं और लगातार 8 सत्र से डीआईज बाइंग कर रहे हैं और ये हरे निशान हम देख रहे हैं लगातार स्क्रीन पर। लेकिन एफआईज को लेकर थोड़ी चिंता है। कल भी हम चर्चा कर ही रहे थे कि नहीं, जो बाइंग आ रही है बहुत ही छोटी है और कोई सस्टेनेबल नहीं हो रही है। अगर आप पिछले हफ्ते 10 दिन के आंकड़े निकाल कर देखेंगे तो ज़्यादातर आपको बिकवाली के ही आंकड़े देखेंगे एफआईज की फ्रंट पर। और कल अगर हम क्वांटम देखेंगे तो क्वांटम कोई खास बड़ा नहीं था। मतलब 1850 करोड़ रुपए का ही कैश में उन्होंने शेयर बेचे हैं। लेकिन अगर आप कैश के साथ साथ अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स मिला दें 3600 करोड़ रुपए के, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स मिला दें करीब 690 करोड़ रुपए के, तो ये बिकवाली थोड़ी सी बड़ी जरूर हो जाती है। हालांकि ये अच्छी चीज ये है कि आप देखिए एफआईज की जो शॉर्ट्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट अब रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास हैं। तो एफआईज यहां से भी बेचेंगे, इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है। लेकिन ये कब खरीदारी में तब्दील होगी, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। क्योंकि आप एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग देखिए, एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग गिरते गिरते इंडेक्स फ्यूचर्स में आ गई है 18.25% के आसपास का। कहाँ 38% हमने देखे इस सीरीज की शुरुआत में और कहाँ 18%। तो यहां से मतलब ज्यादा बिकवाली की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एफआईज कब खरीदेंगे इसको लेकर सवाल जरूर है, और एफआईज कब बाइंग करेंगे ये टाइमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए नतीजों के सीजन की शुरुआत होगी, पहले जो 3 नतीजे निफ्टी में आए वो कमजोर आए। टेक महिंद्रा के जो नंबर्स आए हैं वो ठीक है। टेक महिंद्रा में आज हो सकता है कि आप अच्छी तेजी पर कारोबार होते हुए देखें। और टेक महिंद्रा के साथ साथ पूरे आईटी पैक को ना नेस्डेक का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि नेस्डेक लगातार नई ऊंचाई पर जाकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम सेटअप की बात करें यहां से, तो सेटअप जो है आज के सत्र में देखेंगे तो ग्लोबल बाजारों समेत मतलब पॉजिटिव साइड पर ज्यादा दिखेगा। क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कोई नेगेटिव चीज नहीं कही है। बार बार वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हम ट्रेड डील के करीब हैं। ये भी वो कह रहे हैं कि इंडोनेशिया के तर्ज पर भारत के साथ ट्रेड डील होगा। और दूसरी चीज ये है कि क्रूड एक रेंज में है, क्रूड में हम कोई स्पाइकअप देख नहीं रहे हैं, कोई नरमी भी नहीं आ रही है, $69 के आसपास स्टेबल है क्रूड। तो ओवरऑल जो सेटअप है भारतीय बाजार के लिए वो ठीक है। और ये भी हमने देखा है मानसी कि पिछले 18 सत्र में, पिछले 17 सत्र में 24 जून के बाद हमने 25,000 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी पर नहीं देखी है। तो बाजार मजबूत हैं, लेकिन चलने के लिए क्या है ना कि आपको ना डीआईआईज के साथ साथ ना एफआईज का सपोर्ट चाहिए, और उस एफआईज का सपोर्ट हम देख रहे हैं कि गायब है। क्या वो सेकेंड हाफ में अर्निंग सीजन की क्या वो लौटेगा, क्योंकि यहां से ना बेचने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये मतलब आप अगर लेवल देखेंगे या फिर उनके सेलिंग के आंकड़े देखेंगे थोड़े निराश जरूर होंगे, बट ये देख के आप थोड़े खुश हो सकते हैं, ठीक है यहां से अब ज्यादा गुंजाइश नहीं है। और अब एफआईज के जो आंकड़े हैं जल्दी ही खरीदारी साइड में तब्दील होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप आज के सत्र के लिए पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी ये इंडिकेट कर भी रहा है, 25-26 अंकों की तेजी दिखा भी रहा है। तो एफआईज बेच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब ज्यादा बेचेंगे। अब हम अर्निंग सीजन ये डिसाइड करेगा। अगले कुछ 4-5 अर्निंग अगर मजबूत आते हैं तो एफआईज का जो माहौल है ना वो भी हम बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि मैक्रोज अपने फेवर में है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट यहां पर गिर रहे हैं, यहां पर ग्रोथ है, सब कुछ तो है जो एफआईज को चाहिए। फिर क्यों बेच रहे हैं? इसका एकमात्र मतलब यह है कि एफआईज देख रहे हैं अर्निंग कंपनीज के कैसे आते हैं और उसके आधार पर अपने डिसीजंस लेंगे। मुझे लगता है कि लास्ट लेग में जो भी उनकी बिकवाली वगैरह जो आ रही है ना, या फिर जो उनकी पोजीशनिंग जो घट रही है वो अंतिम चरण में है। यहां से हम हो सकता है कि जल्द ही बाइंग की फिगर देख सकते हैं एफआईज की तरफ से। जी बिल्कुल, एफआईज की ऑफकोर्स कैश मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने मिल रही है, लेकिन डीआईज सपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक ने बोला वो लगातार 8वें दिन जो है स्ट्रेट बाइंग आ रही है मार्केट्स में। ऑफकोर्स 2 दिन में जो है हम देखें मार्केट्स भी दोनों ही ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी भी किए थे। लेकिन निफ्टी की बात करें, यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशनिंग लगातार 2 दिन से देखने मिली और एक नए जो है लेवल्स पे आ रहे हैं निफ्टी पे। तो और आज वीकली एक्सपायरी भी है। किस तरह देख रहे हैं अभिषेक, इंपॉर्टेंट लेवल्स आज क्या ट्रैक करेंगे? कंफर्टेबली 25,200 लेवल्स के ऊपर है निफ्टी अभी।
बिल्कुल बिल्कुल शरद, 25,200 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग बाजार में हमने देखी है। और निफ्टी को कल जो सपोर्ट मिला, हमने देखा कि ऑटो का सपोर्ट मिला, बैंकिंग का सपोर्ट मिला, आईटी का सपोर्ट मिला, और ऐसा लग रहा है कि आईटी का सपोर्ट आज भी जारी रहेगा, क्योंकि नेस्डेक है नई ऊंचाई पर और टेक महिंद्रा के जो नतीजे हैं वो अच्छे आए हैं। कल हमने देखा कि बैंकिंग में ना एसबीआई, जो कि एक स्लीपिंग जायंट की तरह है, काफी समय से एक रेंज में रहा है, और एसबीआई ने भी चलने की शुरुआत कर दी है। और उसके लिए ट्रिगर बना जो क्यूआईपी की खबर, बाजार ने अंदाजा लगा लिया था कि 25,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी आएगा, और वो शाम होते होते कंफर्म हो गया कि 25,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी एसबीआई अपनी, और उसके जरिए ये पैसे जुटाएगी। क्यूआईपी हालांकि जो प्राइस किया गया है 2.3% के डिस्काउंट पर है, 810-11 रुपए के आसपास के भाव पर प्राइस किया गया है, और कल जो क्लोजिंग हुई है एसबीआई की वो हुई 830 रुपए पर। तो आईटी और बैंकिंग अगर ये दो धड़े बाजार को सपोर्ट करते हैं तो बाजार यहां से नीचे जाए इसके आसार काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर हम निफ्टी में शरद निचले स्तर से रिकवरी की बात करें तो आप देखिए कि कल जो इंट्राडे में रिकवरी आई 90 अंकों के आसपास की रही, फिर हमने क्लोजिंग देखी 25,212 की। परसों के सत्र में 15 जुलाई को 107 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आई थी, और 25,195 यानी करीब करीब 25,200 के लेवल हमने देखे, और 25,200 यहां पर बाजार एक हम देख रहे हैं कि बढ़िया तरह से वहां पर जाके क्लोजिंग हो रही है। अगर आप 20 डे अगर डीएमएस की बात करें तो 25,244 है, और उसके बहुत दूर नहीं है निफ्टी। अगर उसके ऊपर अगर जाता है तो आप मान के चलिए कि बाजार में ना एक फिर से आप तेजी की शुरुआत देख सकते हैं, और 25,300 के आसपास, 25,300 से 400 की रेंज में एक रेजिस्टेंस का जोन है, उसको अगर निफ्टी पार करता है तो फिर एक बड़ी तेजी आप देखेंगे। अच्छी चीज ये है कि 25,000 के लेवल पर ना बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन निफ्टी ने कर लिया है, और उसके नीचे जाता हुआ अब दिख नहीं रहा है। लगातार 18 सत्र हो गए हैं जब हमने निफ्टी को 25,000 के ऊपर की ही क्लोजिंग देखी है। परसों के सत्र में हमने देखा कि 25,000 के बेहद करीब आके किसी तरह से निफ्टी ने उसको बचाया था, और उस बढ़िया फिर क्लोजिंग हमने देखी थी। तो अगर निफ्टी के लिए आज की अगर बात करें तो जो सपोर्ट का लेवल है वो है 25,100 का, रेजिस्टेंस की बात करें 25,300, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 25,500 का। 25,300 पार करना जरूरी होगा। तो आज के लिए 25,100 का ये सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी में भी खरीदारी का मौका होगा, और अगर कोई गिरावट आए तो आप बाइंग कीजिए। 25,100 से लेकर 25,150 की जो रेंज है ना, बाइंग के लिए काफी अच्छी होगी। लेकिन जो यहां से आगे की दिशा होगी निश्चित तौर पर वो नतीजे तय करेंगे। नतीजों का बूस्टर जरूरी है। अब इस हफ्ते जो अहम नतीजे हैं, आज देखिए नतीजों के लिहाज से काफी बड़ा दिन है। आज हम जियो फाइनेंशियल के नतीजे देखेंगे, एक्सिस बैंक के नतीजे देखेंगे, उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि एफएनओ में कई सारे नतीजों पर नजर रहेगी। और इसके अलावा अगर हम शनिवार की बात करें, मतलब ये हफ्ता खत्म होते होते तो शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आ जाएंगे, और काफी हद तक बैंकिंग को लेकर तस्वीर यहां से साफ होती हुई दिखेगी। तो मौके हैं, और आईटी और बैंक आज दोनों सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर ये निफ्टी अगर सपाट खुले ना, मान लीजिए 30 अंक ऊपर ये खुलने के संकेत दे रहा है, ऐसे ही अगर खुलता है अगर निफ्टी, तो मुझे लगता है कि बाजार में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और निफ्टी के लिए जो स्ट्रेटजी होगी कंप्लीटली वो बाय ऑन डिप्स की होगी। 25,400 एक ये हर्डल है, इसको अगर पार कर लेता है अगर निफ्टी, तो आप फिर आगे की उम्मीद कीजिए। और मुझे लगता नहीं कि 25,000 का जो लेवल है उसको निफ्टी छोड़ेगा। अगर कोई डिस्ट्रप्शन आता है, देखिए हमेशा उसकी आशंका बनी रहती है। ट्रेड डील को लेकर कोई नेगेटिव खबर आ गई, अर्निंग में बहुत ज्यादा हम कोई अगर निराशा हमने देख ली, तो हो सकता है 25,000 भी टूटे, लेकिन वहां तक फिलहाल अभी मामला सुरक्षित लग रहा है। बिल्कुल अभिषेक सही कह रहे हैं आप। एक सेंटिमेंट होता है बाजार को, या तो चलना है या तो थके हुए रहना है, लेकिन मार्केट जो है, इंडियन मार्केट्स चलना चाहते हैं, और इसीलिए थोड़ा छोटा मोटा अगर पॉजिटिव ट्रिगर भी आ जाता है तो चल जाते हैं। 25,000 के लेवल्स को अब पकड़ कर रखेंगे, ऐसे लग तो रहा है। 25,276 तो गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन है। बैंक निफ्टी को टच बेस जरूर किया आपने, लेकिन बैंक निफ्टी की चाल की अगर बात करें, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट शरण लेलानी जब जुड़ रहे थे, पीएसयूज पर लगातार उन्होंने बातचीत भी करी है, और उन स्तरों पर जब